सावधान, तुम सुनने वाले हो एक कहानी जो तुम्हारे खौफ को जगा देगी। खूनी मंजर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। डर अब शुरू। मैं हूं विक्रम सेन, दूरसंचार विभाग में सीनियर फील्ड इंजीनियर। कई सालों से नेटवर्क टावरों की मरम्मत का काम कर रहा हूं। दिन हो या रात, शहर हो या जंगल, हर जगह गया हूं। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सिग्नल टावर नंबर 9 डाउन है। सैटेलाइट लिंक टूट गया है। सुबह तक ठीक करना जरूरी है। मैंने सिर हिलाया, कहाँ है लोकेशन? ऑफिस वाले ने जवाब दिया, रेगिस्तान के उस पार, पुराने राजमार्ग से 20 किलोमीटर अंदर। वहां अब कोई नहीं रहता, बस वो टावर है। मुझे हैरानी हुई। वो जगह कंपनी की लिस्ट में तो थी, पर पिछले 2 साल से कोई वहां नहीं गया था। फिर भी ड्यूटी होती है। मैंने अपनी जीप में टूल बॉक्स रखा और रात के करीब 10 बजे निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी, रेत का सागर दोनों ओर फैला था। आसमान में आधा चांद और हवा में ठंड की कंध। हर कुछ मीटर बाद लगता जैसे कोई मेरी जीप के पीछे पीछे चल रहा हो। पीछे मुड़कर देखता तो बस धूल उड़ती। करीब 1.5 घंटे बाद दूर आसमान में एक लाल चमक दिखी। टावर का ब्लिंकिंग लाइट, वो सिग्नल टावर नंबर 9 था। पास पहुंचने पर एहसास हुआ कि जगह पूरी तरह वीरान है। चारों तरफ सिर्फ सूखी झाड़ियां, टूटा हुआ गेट और जमीन पर पुराने फुटप्रिंट। मैंने गेट खोला और अंदर गया। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लोहे और धूल की, जैसे किसी ने सालों से यहां सांस न ली हो। कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लाइटें झिलमिलाईं, फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। मैंने अपना टॉर्च जलाया। मशीनें, पुराने कंप्यूटर, वायरिंग सब धुंध से ढके हुए। लॉग बुक खोली तो आखिरी एंट्री 2019 की थी। 4 साल पुराना नाम लिखा था, राकेश कुमार फील्ड टेक्नीशियन, और उसके नीचे एक लाइन सिग्नल अजीब तरह से एक्टिव हो रहा है, पर सोर्स नहीं मिल रहा। मैंने भौहें सिकोड़ी। अजीब तरह से एक्टिव का मतलब क्या हुआ? मैंने मशीन ऑन की, पर मॉनिटर पर कुछ गड़बड़ थी। सिग्नल बार्स ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई अनजान फ्रीक्वेंसी टावर से जोड़ने की कोशिश कर रही हो। रात के करीब 12:40 बजे टावर की ऊंचाई से हल्की सी बीप आवाज आई। मैंने बाहर जाकर देखा, लाल लाइट बंद हो चुकी थी, पर एक सफेद टिमटिमाहट बीच बीच में दिख रही थी। मैंने वॉकी उठाया, कंट्रोल, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन इधर से बस एक फुसफुसाहट आई, कौन हो तुम? मैं खिठक गया। वो आवाज किसी आदमी की नहीं थी, जैसे कोई रेडियो पर धीमे सुर में बोल रहा हो। मैंने दोबारा पूछा, कौन बोल रहा है? वो वापस मत आना। आवाज एकदम कट गई। मैंने डिवाइस ऑफ कर दिया और खुद को समझाया, शायद कोई रेडियो इंटरफेरेंस होगी, हवा से सिग्नल टकरा रहे होंगे। लेकिन तभी टावर की छाया हिली, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ऊपर खड़ा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। टावर की तीसरी सीढ़ी तक सब खाली था, पर चौथी लेवल पर कुछ हलचल हुई। कोई था, काला सिलहूट, जो टावर के स्ट्रक्चर के बीच खड़ा था। मैंने चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हवा की आवाज। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर धातु आवाज। जितना ऊपर जाता उतनी ठंड बढ़ती। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम देर से आए हो। मैं पलटा, कोई नहीं था, बस हवा और नीचे रेत का अंधेरा। ऊपर पहुंचते ही देखा, वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना हेलमेट जिसमें कंपनी का लोगो उखड़ चुका था। उस पर लिखा था राकेश कुमार। मैं नीचे उतरा और कंट्रोल रूम में वापस आया। लॉग बुक पलटते हुए मुझे एक और पन्ना दिखा। वो आधा फटा हुआ था, लेकिन कुछ शब्द साफ दिखे। टावर से कोई सिग्नल नहीं, पर हर रात कोई ऊपर चलता दिखता है। अगर ये रिपोर्ट मिल रही है तो शायद मैं अब यहाँ नहीं हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। राकेश की ये आखिरी एंट्री थी। क्या वो यही गायब हुआ था? मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। सिग्नल जीरो, कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ वही बीपिंग आवाज जो अब हर सेकंड तेज हो रही थी।
कंट्रोल पैनल में एक सीसीटीवी सेक्शन था। मैंने स्क्रीन ऑन की। 4 कैमरे एक्टिव हुए। पहले में खाली रेत, दूसरे में गेट, तीसरे में कंट्रोल रूम और चौथे में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। स्क्रीन पर देखा, वो शख्स अब धीरे धीरे पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला, कपड़े वैसे ही जैसे कंपनी की यूनिफॉर्म। नेम टैग पर लिखा था RK। मैंने चीखकर स्क्रीन बंद कर दी। कंट्रोल पैनल शॉर्ट हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं बाहर भागा, टावर की ओर देखा। अब वो सफेद लाइट बहुत तेज चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे ओवरराइड कर दिया हो। बीच बीच में किसी के कदमों की आवाज आती, फिर रुक जाती। मैं जीप की ओर भागा पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मीटर पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, नो सिग्नल। मैंने पीछे देखा। टावर की ऊंचाई में अब 2 परछाइयां थीं, एक टावर के स्ट्रक्चर पर और एक बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने टॉर्च फेंकी और आंखें बंद कर ली। बस हवा चल रही थी। जब दोबारा आंखें खोली, सब सामान्य था। टावर स्थिर, लाइट बंद, कोई नहीं। मैं भागते हुए गेट पार किया और रेगिस्तान की सड़क तक पहुंचा। वहां से पीछे मुड़कर देखा, टावर फिर चमकने लगा, इस बार नीली रोशनी में। सुबह जब ऑफिस पहुंचा, सबने पूछा कनेक्शन ठीक हुआ? मैंने कहा हाँ, अपने आप ठीक हो गया। किसी ने कुछ और नहीं पूछा। पर 2 दिन बाद मुझे कंपनी के पुराने रिकॉर्ड से एक ईमेल मिला। सिग्नल टावर नंबर साइट पर कोई संरचना मौजूद नहीं। ये टावर 2020 में डीकमीशन कर दिया गया था। मैंने मेल बार बार पढ़ा, पर वो रात, वो रिकॉर्डिंग, वो साया, सब अब भी मेरे दिमाग में गूंजता है। कभी कभी देर रात मेरे फोन पर बीप आती है। सिर्फ एक लाइन दिखती है, सिग्नल एक्टिव, टावर 9। और उस पल मुझे फिर वही आवाज सुनाई देती है, वो वापस मत आना।